अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न विद आरिश, जहां हम स्टेप बाय स्टेप मैथ को आसान बनाते हैं। आज का लेक्चर बड़ा मज़े का होने वाला है। नोटबुक लेकर साथ बैठ जाएं और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कोस अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट पार्ट है टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, कोस बीटा इक्वल्स टू 5/13। एक चीज़ तो अब हमें क्लियर हो गई है कि जब हमें ये दो साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हमारे पास वो चार वैल्यूज़ ना हों। कौन कौन सी? साइन अल्फा, साइन बीटा, कोस अल्फा, कोस बीटा। ये जब तक हमारे पास चारों वैल्यूज़ नहीं होंगी तब तक हम ये सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास जो गिवन है वो है टेन अल्फा इक्वल्स 3/4 एंड कोस बीटा इक्वल्स 5/13। हम टेन अल्फा से साइन और कोस निकालेंगे, कोस बीटा से साइन बीटा निकाल लेंगे। अच्छा, अब अल्फा के बारे में ये है कि नाइदर अल्फा नॉर बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसने ये नहीं बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, इसने ये कहा है कि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। नाइदर और नॉर जब आ जाए तो इसका मतलब वो बात, वो काम नहीं हो रहा, तो वो फर्स्ट में नहीं है। ओके, अब वो है कहाँ ये हमने गैस करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। फिर अल्फा नॉट इन फर्स्ट, टेन अल्फा है जमा का। टेन अल्फा जमा का कहाँ होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में? टी फॉर टेन, टी फॉर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। वो कहता है कि टेन फर्स्ट में नहीं है, तो इट मीन्स टेन कहाँ है फिर? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड में ही पॉजिटिव होगा। अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। टेन अल्फ़ा हमारे पास है 3/4। हमें पता है कि टेन बराबर होता है साइन बटा कॉस के। साइन बटा कॉस हमारे पास आ गया 3/4। फोर इधर मल्टीप्लाई, कॉस इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फोर साइन अल्फ़ा, 3 कॉस अल्फ़ा। इसको हमने 1 करके छोड़ दी क्योंकि आगे चल के पता लगेगा। स्केयर कर दिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, हमारे पास 4 का स्केयर 16 साइन स्केयर अल्फ़ा, 3 का 9 कोस स्केयर अल्फ़ा। अब हमें 16 9 साइन स्केयर को वैसे ही रहने देंगे हम, और हमने कोस स्केयर को लिख लिया 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। क्यों बताने की ज़रूरत है? हाँ, क्वेश्चन नया है तो बताने की ज़रूरत है। एग्जामिनर को तो बताना है कि हमें आता है। साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 है। हमें क्या चाहिए? कॉस स्केयर की वैल्यू, तो ये रहने देंगे। साइन स्केयर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर के बराबर। 16 साइन स्केयर अल्फा, 9 मल्टीप्लाई हुआ, 9 1 9, 9 1 9, 9 साइन स्केयर अल्फा। नफी का इधर जाके जमा का, 16 साइन स्केयर अल्फा प्लस 9 साइन स्केयर अल्फा इक्वल्स 9। 16 साइन स्केयर अल्फा हमारे पास है, और सॉरी 16 प्लस 9, 25 साइन स्केयर अल्फा हमारे पास बराबर है 9। साइन स्केयर अल्फा हमारे पास है 9/25। यहाँ से साइन अल्फा हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 9 का 3 और 25 का 5। अब हमारे पास अल्फा है, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वार्टर, ऐसे ही है। तो साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होगा। साइन अल्फा हमारे पास बराबर है -3/5। ये एक वैल्यू आ गई। अब साइन से हमने निकालना है कॉस। अब याद करो कि मैंने एक इक्वेशन वो करवाई थी, मार्क करवाई थी, नेम करवाई थी 1 से। हम यहाँ लिखेंगे 4 साइन अल्फा इक्वल 3 कॉस अल्फा बाय 1, 4 साइन अल्फा 3 कॉस अल्फा। जहाँ साइन पड़ा है वहाँ साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, -3/5, 3 कॉस अल्फा, 3 से 3 कट गया,
4 और -1, -4, 4 वन द 4 डिवाइडेड बाई 5 कोस अल्फ़ा। कोस अल्फ़ा हमारे पास आ गया -4/5। साइन अल्फ़ा भी आ गया और कोस अल्फ़ा भी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कोस बीटा गिवन है और कोस बीटा से हमने साइन बीटा निकाला। ये रहा कोस बीटा। वो कहता है कि बीटा नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस का जवाब पॉजिटिव है। कोस कहाँ पॉजिटिव होता है, फोर्थ में, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। वो कहता है फर्स्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहाँ है फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा है, सॉरी कोस बीटा है, हमारे पास साइन निकालना है। तो साइन स्क्वायर बीटा का फार्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। कोस बीटा की जगह पे कोस बीटा की वैल्यू 5 का 25, 13 का 169। 169 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 169 -25 डिवाइडेड बाई 169। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, 144 डिवाइडेड बाई 169। यहाँ था साइन स्क्वायर बीटा। अब ये एक वैल्यू आ गई। अब हमने किया इसका स्क्वायर रूट, तो साइन बीटा क्या होगा, जमा नफी 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का 13। अब हम लिखेंगे सिंस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन तो सेकंड में पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होगा, 12/13। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास है साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा को फाइंड की वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, चारों की वैल्यूज पुट कर दी। 5 3 द 15, 13 5 द 65, माइनस माइनस प्लस, 4 1 द 4, 4 2 द 8 और 13 5 द 65। अब डिनोमिनेटर सेम है, 65 आ गया, -15 प्लस 48, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 1 गए 3, 33/65। ये हमारा एक जवाब आ गया। अब दूसरा, कोस अल्फा प्लस बीटा। वी नो दैट कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। चारों की वैल्यूज पुट कर दी। 5 4 द 20, 13 5 द 65, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 13 5 द 65। डिनोमिनेटर सेम है, 65 आ गया, -20 -36, माइनस माइनस प्लस, 6 3 और 2 5, 56/65। ये हमारा जवाब आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा का और कोस अल्फा प्लस बीटा। सेकंड पार्ट है हमारे पास, टेन अल्फा बराबर है -15/8, साइन बीटा बराबर है -7/25, और जो अल्फा बीटा है वो नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। वहाँ पे लिखा होगा नाइदर अल्फा नॉर बीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जब नाइदर और नॉर आ जाए, अगेन बता रहा हूँ कि इसका मतलब होता है वो काम, वो बात नहीं हो रही, वो दोनों बातें नहीं हो रही। तो अब इट मीन्स कि अल्फा बीटा फोर्थ में नहीं है। आप गेस करना है हमने कि तो फिर वो किधर है। अल्फा नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। टेन अल्फा हमारे पास है -15/8। टेन का जवाब माइनस का, टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, T4 टेन, T4 थर्ड, ओके। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब टेन का जवाब आया माइनस का, तो माइनस के लिए इसके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये फोर्थ सेकंड में है या ये फोर्थ में है, क्योंकि यहाँ तो ये पॉजिटिव होता है। तो सेकंड और फोर्थ दो पॉसिबिलिटी बच गई हमारे पास। गिवन था कि फोर्थ में नहीं है, तो इट मीन्स कहाँ है फिर, सेकंड क्वाड्रेंट। हमारे पास नेगेटिव के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या सेकंड या फोर्थ। अब गिवन है कि फोर्थ में नहीं है, तो इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट है, तो अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब टेन अल्फा है हमारे पास, और हमने पहुंचना है साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा के सॉल्यूशन तक। तो उसके लिए हमारे पास चार वैल्यूज, साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा, ये चारों चाहिए।
अगेन सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने पार्ट 1 किया है, तो मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि यहाँ से आगे आप ना सेकंड पार्ट खुद से करें, और करने के बाद फिर आप भले से चेक करने के लिए सोल्यूशन देख लेना इधर। साइन अल्फा बटा कोस अल्फा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, और नीचे वाले आपस में 8 साइन अल्फा माइनस 15 कोस अल्फा, टेकिंग स्केयर 8 का आ गया 64, साइन का हो गया साइन स्केयर, 15 का माइनस स्केयर की वजह से ख़त्म हो गया, और 15 का आ गया 225, कोस का कोस स्केयर 64 साइन स्केयर अल्फा 225। अब कोस स्केयर हमारे पास होता है 1 माइनस साइन स्केयर के बराबर, साइन स्केयर अल्फा 225 मल्टीप्लाई हो रहा है 225 माइनस 225 साइन स्केयर अल्फा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 64 साइन स्केयर प्लस 225 साइन स्केयर इक्वल्स 225। अब ये जमा हुए तो 5 और 4 9, 2 और 6 8, 289 साइन स्केयर अल्फा 225, साइन स्केयर अल्फा 289 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 289। ओके, स्केयर रूट लेते हैं, तो साइन अल्फा 225 का स्केयर रूट बेटा 15, 289 का 17 प्लस माइनस। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है 15/17। ओके, अब साइन से हमने जाना है कॉस पे, ये हमारी इक्वेशन थी 8 साइन अल्फा माइनस 15 कोस अल्फा, इसको 1 का नाम दिया। अब हम कहेंगे बाय 1, सिमिलर वे में बाय 1 8 साइन अल्फा माइनस 15 कोस अल्फा, जहाँ साइन अल्फा पड़ा है वहाँ साइन अल्फा की वैल्यूज पुट कर देंगे, 15/17 माइनस 15 कोस अल्फा। अब 15 से 15 घटा, 8/17 माइनस कोस अल्फा। अब इसको ज़रा हमने लिखा कोस अल्फा, इधर जा आके जमा का 8/17, इधर आके माइनस का, ये कोस अल्फा हमारे पास आ गया, हमारे पास साइन भी आ गया और कोस भी आ गया। अब हम जाते हैं सेकंड में, साइन बीटा है हमारे पास, और उससे हम कोस बीटा फाइंड करेंगे। वो कहता है साइन बीटा माइनस 7/25 है, बीटा नॉट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। हम ये देखते हैं कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। ओके, हमने अब देखना है कि नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये तीसरा या फिर चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ तो पॉजिटिव होता है ना, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो तीसरे में है या चौथे में है। गिवन है कि बीटा चौथे में नहीं है, इट मीन्स डेफिनेटली फिर वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लिखेंगे दैट इज बीटा, ये लिखनी है आपने बात ताकि आपको याद रहे, बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन बीटा की जगह पे -7/25 का स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, और 7 का आ गया 49, 25 का 625, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 625 -49 डिवाइडेड बाई 625। अब 625 में से 49 माइनस हुए तो कितने बचे, 15 में से 9 गए 6, और 11 में से 4 गए 7, और 576, और नीचे हमारे पास आया 625। ये था कोस स्क्वायर बीटा। अब हमने लिया स्क्वायर रूट इसका,
तो कोस बीटा हमारे पास आ गया प्लस माइनस 576 का 24 और 625 का 25। अब हम यहाँ रीज़न देंगे, सिंस बीटा लाइज इन थर्ड क्वार्टर। अब थर्ड क्वार्टर में टेन पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होगा। -24/25। अब हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, साइन बीटा साइन कोस बीटा साइन अल्फा कोस अल्फा, चारों की आ गई। हमने फार्मूले में पुट कर दी। साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था ना हमने फार्मूले में पुट कर दी। 15 को 24 से हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, और हमारा आंसर आया 360। -360। 17 को 25 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 425। माइनस माइनस प्लस, 8 7 56, हमारा आया 425। डिनोमिनेटर सेम है, इकट्ठा लिख दिया। -360 प्लस 56, माइनस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0 3, -304 डिवाइडेड बाय 425। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब दूसरा दूसरा था कोज अल्फा प्लस बीटा। कोज अल्फा प्लस बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, चारों की वैल्यूज पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस, और 8 मल्टीप्लाई बाय 24 हमारा आया 192, और नीचे 17 इंटू 25 425, माइनस माइनस प्लस, 15 7 105, ये आ गया 425। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम है 425, ऊपर वाले आ जाएंगी, प्लस 105, 5 और 2 7, 9 2 97 डिवाइडेड बाई 425। अब साइन अल्फा प्लस बीटा कोज अल्फा प्लस बीटा दोनों की ही वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था ये। हाँ, 10 के दोनों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इस जैसे किताब में दो ही हैं, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, और एक ये क्वेश्चन है। ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मुख्तलिफ बोले, मुश्किल नहीं, आसान है। हमारे पास है कोज 19 प्लस साइन 19, कोज 19 माइनस साइन 19। इसको हमने प्रूव करना है tan 64 के इक्वल। हमने राइट हैंड साइड उठाई, हाँ राइट हैंड साइड उठाई tan 64 डिग्री। अब हमने ये देखना है कि हमने प्रूफ क्या करना है। 19 हमारे पास क्या है, 64 में से 19 माइनस कर दो, हमारे पास आ गया 45। हमने फिर ये 45 और ये 19 दो उठा लिए। 45 ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें पता है, 1045 की वैल्यू, 45 प्लस 19। अब हमारे पास फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर वन माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये अल्फ़ा और ये बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब tan 45 हमारे पास क्या होता है, 1, tan 19, 1 tan 19, 1 प्लस tan ओवर 1 माइनस tan। अब इसको ज़रा हमने देखना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब tan को हम लिख सकते हैं साइन बाय कोस। साइन 19 बटा कोस 19, ठीक है। नीचे 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन 19 बटा कोस 19। अब ये कोस इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास आया कोस 19 प्लस साइन 19 बटा कोस, नीचे कोस मल्टीप्लाई हो गया, कोस 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 19। कोस कोस से कट गया, हमारे पास बच गया
यही कर लेते हैं। cos 19 प्लस sin 19 बटा cos 19 माइनस sin 19 डिग्री। अच्छा, ये हमारी हो गई, आ गई लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अच्छा, इस सवाल को ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? हमने यहाँ पर लगाया है tan का फार्मूला। हम इसको लेके अगर चलें, ये यहाँ तक ये सवाल ना पूरा हो गया, ये प्रूव हो गया हमारा। लेकिन मैं आपको इसका ना सेकंड मेथड बता रहा हूँ। ए से मेथड नंबर 2। अच्छा, ये था ना tan 45 + 19। यहाँ पर लगा दो sin 45/cos, यानी tan को हमने sin/cos की फॉर्म में लिख दिया। अब हम फार्मूला ओपन कर देंगे। sin α cos β प्लस cos α sin β। ठीक है, नीचे cos का है तो cos α cos β माइनस sin α sin β। अब sin 45 और cos 45 का मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यूज होती हैं 1/√2। cos 19 डिग्री 1/√2, sin 19 डिग्री। अब इसके आगे मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, आपने इसको सॉल्व करना है, और जो सॉल्व कर ले उसने मुझे कमेंट करना है कि जी हमारा सॉल्व हो गया, या इसकी पिक्चर शेयर करना है। ओके। अब सिमिलर वे में हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। वहां पर क्या है, cos 11 प्लस sin 11, cos 11 माइनस sin 11, और tan 56 है। अगर हम 56 में से 11 माइनस करें, क्योंकि 11 तक जाना है ना, तो हमारे पास आता है 45। हमने इस 11 और 45 को लिख दिया 45 + 11। tan वाला फार्मूला इसमें लगाया, tan 45 की जगह 1 प्लस tan 11, 1 - tan 11। tan की जगह पे sin/cos, tan की जगह पे sin/cos। अब cos इधर मल्टीप्लाई हुआ, एक स्टेप इसका शॉर्ट है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे cos 11 प्लस sin 11/cos 11। नीचे cos 11 माइनस sin 11/cos 11। cos से cos कट गया, हमारे पास बच गया जमा में और माइनस में। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है cos 60 डिग्री प्लस थीटा, cos 60 डिग्री माइनस थीटा, जमा sin 60 डिग्री प्लस थीटा, sin 60 डिग्री माइनस थीटा, बराबर है cos 2 थीटा के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है, ये तो पता नहीं कैसे होगा। अच्छा, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, हमारे पास cos 60 प्लस थीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दें, cos अल्फा माइनस बीटा का खोल दें, sin अल्फा प्लस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा का खोल दें। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे हम एक काम करते हैं, हम लेट करेंगे। हम ये चार फार्मूले खोलने के बजाय कुछ मज़े की चीज़ करने वाले हैं। हम ये कर रहे हैं कि 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर है अल्फा के। लेट 60 डिग्री प्लस थीटा है अल्फा, ठीक है जी, और 60 डिग्री माइनस थीटा है बीटा। लेट कर लिया हमने। फिर इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका, जहाँ 60 डिग्री प्लस थीटा है वहाँ आ गया है अल्फा कोस, जहाँ 60 डिग्री माइनस थीटा है वहाँ आ गया बीटा। प्लस है प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा है तो अल्फा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा है तो बीटा। अब ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया हमारे पास, कोज अल्फा प्लस बीटा, कोज अल्फा कोज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, किसके बराबर होता है ये, कोज का है तो क्या ओपन होगा, कोज,
अब ये देखो, और एक अल्फा और दूसरा बीटा। अब कोस में अगर यहाँ जमा है तो फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। ओके। अब ये मैथ की खूबसूरती है कि एक छोटी सी चीज़ लेट करने से हमारा सवाल जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चला गया। अब वापस हम पुट कर देंगे, पुट अल्फा बराबर 60 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि जवाब तो 60 डिग्री प्लस थीटा में था ना, और बीटा बराबर 60 डिग्री माइनस थीटा। हमने पुट किया कोज अल्फा की जगह पे 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस बीटा की जगह पे 60 डिग्री माइनस थीटा, कोज 60 जमा थीटा माइनस 60 माइनस माइनस प्लस। अब 60 और 60 कट गए, हमारे पास बचा कोज थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, कोस 2 थीटा। यही हमारी राइट साइड थी। हाँ, यही यही प्रूव करना था, कोस 2 थीटा। ये हमारी राइट साइड प्रूव हो गई।